हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और आपको लेके आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो व्यूअर चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। और व्यूअर्स जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। जब भी आपका मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बॉटम से आता है 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ से अगेन 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन की राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी हो सकती है। ठीक है कि आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी में आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर ये कुछ जैसे कि कुछ खोना नहीं चाहते, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गए हैं। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जतनों के बाद, जैसे कहते हैं ना लाख जतन करने के बाद में इनको कुछ अचीव हुआ है और उसको मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, जाने नहीं दे सकता। तो फिलहाल व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में हो सकता है यहाँ पे एक पॉज भी नज़र आ रहा है जो कि दिखाता है कम्युनिकेशन पॉज, मिलना जुलना, बात करना, बातचीत करना, उसको लेके पॉज हो सकता है। क्योंकि मैं इस पर्सन को बस देख पा रही हूँ अभी फ़िलहाल आपके पर्सन करंटली जैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी रिजल्ट को, जैसे किसी आउटकम को अपने अकॉर्डिंग ढालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके, और ये एनर्जी गाइज ये भी दिखा रही है कि जैसे जैसे इनको लगेगा ना जैसे किसी इंतज़ार में है, जैसे कि कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है जो टफ़ हो सकती है, उसको ये एक इंतज़ार में है जैसे कि वो हैंडल हो जाएगी या सॉर्ट आउट हो जाएगी और लगेगा इनको कि हाँ अब सिचुएशन बेहतर हो गई है पहले से ज़्यादा। तो वो इस कनेक्शन में या फिर आपकी लाइफ में या फिर अपनी लाइफ में व्यूअर्स एक बेहतर नई शुरुआत लेके, मतलब अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना, अपनी फीलिंग्स को बताना, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो यहाँ पे तब आपके पर्सन यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। उससे पहले आई थिंक ये कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते कि जिससे इनको कोई लॉस हो जाए या इनको कोई मतलब आने वाले फ्यूचर में कोई नुकसान हो जाए। क्योंकि ये एनर्जी गाइज ये दिखा रही है पॉजेसिव बहुत ज़्यादा है। दे डोंट वांट टू लूज़ एनीथिंग, दे डोंट वांट टू फॉरगेट एनीथिंग। ये कुछ भी भूलना भी नहीं चाहते हैं कुछ भी। व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि इन्होंने कुछ भूले भी नहीं है, यानी पास्ट जो भी रहा है इनके लिए वो एनर्जी गाइज इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा, हाँ जैसे कहते हैं ना खूबसूरत है, वो एनर्जी गाइज रही है। और ये एनर्जी गाइज ये भी आपको दिखा रही है कि आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे जैसे ही इनकी सिचुएशन हैंडल होगी, सॉर्ट आउट होगी, दे विल श्योरली कम्युनिकेट विद यू। ऐसी एनर्जी में गाइज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपको लेके आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स राइट नाउ की। ओके, तो मे भी चलो आपको लेके देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फीलिंग है उनकी, वो इनको लेके क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड वी हैव अ 10 10 10। तो देख लो कितनी बड़ी व्यूअर्स यहाँ पे बात नज़र आ रही है। आपको लेके भी मैं ये कहूँगी अगेन क्वीन और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे है, ठीक है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे रिश्ते ना काफ़ी सारे उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन के साथ में मे बी यहाँ पे जो रिश्ते मुझे मिल रहे हैं वो कई तरह की वाइब्रेशन दे रहे हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, दोनों साइड दोनों पार्टी मैरिड हो सकती हैं,
ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन के साथ में मैरिड हो सकते हो। देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। और इवन दो एक सिचुएशन ऐसी भी नज़र आ रही है कि दो फैमिली है, वो दोनों ही अगेंस्ट है, ठीक है, इस कनेक्शन के हो सकता है। तो व्यूअर्स देखो, जो भी सिचुएशन हो आपकी, जिस भी सिनेरियो में आप आते हो, आप इस पर्सन से जिस भी तरह से कनेक्टेड हो, लेकिन ये पर्सन आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, वो ये कि आई एम ट्राइंग टू हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ या बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन को लेके मैंने कोशिशें करना छोड़ दी हैं या फिर मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं हर वो संभव प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे हमारी जो सिचुएशन बन गई है हमारे रिश्ते की, ठीक है, मैं उससे बाहर निकल सकूँ, ओवरकम कर सकूँ। और हमारे रिलेशनशिप में जो भी इस समय प्रॉब्लम आई है ना, हाँ ये बात सच है कि मैं उसको डील नहीं कर पा रहा या डील नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है कि सम टाइम मेरे हर एक एफ़र्ट्स मुझे ही परेशान कर रहे हैं या फिर मुझे ही ब्लॉक कर रहे हैं। इवन दो कि हमारे कनेक्शन की ऐसी हालत हो गई है कि मैं इवन दो आपसे भी, यानी आपके पर्सन आपसे भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने हालातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इवन इनकी लाइफ में ट्रबल मतलब ऐसी इस लेवल पे आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि उसे फाइट नहीं कर रहे, बिल्कुल इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो स्टैमिना है, वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि ये अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उससे टैकल भी कर रहे हैं, उसे ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं व्यूअर जो कि फैमिली से कनेक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पे जब ये जाते हैं ना, फैमिली का जहाँ सामना करना पड़ता है, ये पर्सन हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। कि ये यही कह रहे हैं यार कि बात जहाँ फैमिली की है, जब बाहरी अगर दुश्मन पैदा हो तो इंसान उनसे तो लड़ लेगा। अगर बाहरी लोग हों, बाहर जैसा समाज है, सोसाइटी है, या फिर आसपास के लोग हैं, या फिर कुछ भी है, तो इंसान उनसे तो फाइट कर ले। लेकिन जब घर में ही इंसान को अपने हक के लिए या फिर अपने कनेक्शन के लिए अगर फाइट करनी पड़े तो वो टूट जाता है, क्योंकि जब अपने ही अपनों के अगेंस्ट हो जाए ना, तो चीज़ें संभालना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं फ़ाइट नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो एक्शन है ना, उसका कोई मुझे रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हर एक सिचुएशन मेरे अपोजिट इस समय चल रही है। जैसे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आके खड़ा हो गया, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी में आके खड़ा हो गया, ठीक है। जितने मुझसे एफ़र्ट्स बन सकते थे, जितना मैं एफ़र्ट्स लगा सकता था ना, लगाया मैंने, लेकिन क्या करूँ, देखो हालात मेरे क्या बन गए हैं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपको यही कह रहे हैं कि यार हालातों के सामने मैं हिम्मत हार रहा हूँ, और इसीलिए मुझे थोड़ा, मैं आपको भी नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं मेरी लाइफ में चल क्या रहा है या फिर किस दौर से मैं गुजर रहा हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि मैं एक सिचुएशन के बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसे ही वो सिचुएशन बेहतर होगी तो ही तो मैं आपको कोई मतलब अश्योरिटी या फिर कुछ मतलब कहते हैं ना, गारंटी दे पाऊँगा कि हाँ चीज़ें अब बेहतर हो सकती है, या फिर मैं तुम्हारे साथ में कनेक्ट हो सकता हूँ, या फिर हम दोनों के बीच में बात करना सही रहेगा। सम टाइम ऐसा हो गया है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन ने बात करना भी जो अगर आपसे अवॉइड किया है ना व्यूअर्स, वो भी इसी वजह से किया है कि यहाँ पे फैमिली का ही इन्फ्लुएंसेस होगा। जैसे फैमिली ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप उनके साथ में कोई लेन देन भी नहीं रखोगे, यानी किसी भी तरह का कोई गिफ्ट हो गया या किसी तरह का कोई एक्सचेंज हो गया, भावनाओं को लेके हो गया, आप उनके साथ में कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ इस पर्सन को एक तरह का जिसे कहते हैं ना, अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा लेना, वो एनर्जी गाइज यहाँ पर है। और ये आपके पर्सन उन चीज़ों को ओवरकम भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में आपके पर्सन खुश नहीं होते हैं, बहुत हैप्पीनेस मिलती है इनको, बहुत खुश रहते हैं आपके साथ में जब होते हैं, लेकिन अभी तो वो खुशी भी इस पर्सन को नसीब नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले क्या था, ये पर्सन फ्रीली आपसे कनेक्ट होते होंगे, फ्रीली मिलते होंगे, लेकिन अभी मिलने जुलने पे भी एक तरह का मुझे रोक नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ऐसे भी मिल रहे हैं आपके पर्सन, जो कि जिन्होंने अपनी मतलब बच्चों की वजह से, हो सकता है इनके बच्चे हो, या फिर हाँ मैरिड पर्सन आपके हो सकते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों की खातिर या फिर अपने परिवार की खातिर आपसे रिश्ता जैसे अभी डिस्कनेक्ट करा हुआ नज़र आता है, ठीक है। 2 ऑफ
कप्स, एस ऑफ कप्स एंड वीवर्स हमारे पास आता है नाइट ऑफ सोर्ड। लेकिन वीवर्स आपके पर्सन देखो यहाँ से आपसे क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आऊँगी या आऊँगा या फिर आपसे बात करूँगा या करूँगी। आप इस चीज़ को लेके निश्चिंत रहें कि हमारा कनेक्शन ऐसे ही एंड नहीं हो सकता, बिकॉज विदाउट यू मेरी लाइफ देखो कैसी चल रही है। मुझे तुमसे दूर रह के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिन रात मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि कब मैं तुमसे मिलूँगा, कब मैं तुमसे कनेक्ट करूँगा या करूँगी, कब हमारे बीच की ये दूरियाँ ख़त्म होंगी, कब हमारे बीच का रिश्ता सॉर्ट आउट होगा, कब हम दोनों एक होंगे, कब हमारे बीच में एक फिर से न्यू बिगनिंग होगी। यानी इमोशंस को लेके, कनेक्शन को लेके न्यू बिगनिंग कैसे होगी, इस बात को लेके दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ ये थॉट चलते रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे थॉट के ज़रिए कनेक्टेड है, इमोशंस के ज़रिए कनेक्टेड है। हाँ, फिजिकल लेवल पे आप लोग नहीं कनेक्टेड हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक 3D वर्ल्ड होता है ना, तो वहाँ पर आप लोग कनेक्टेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ये पर्सन व्यूअर्स यही है कि आप लोगों को रिश्तों में ही प्रॉब्लम जो है ना वो पारिवारिक इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे फ़िलहाल नज़र आ रही है। और आपके पर्सन को व्यूअर्स कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो सिचुएशन से भी ओवरकम करें। इसलिए एक पॉज की एनर्जी भी गाइस यहाँ पे मिल रही है, इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जब वो आपके पर्सन की सिचुएशन व्यूअर जैसे जैसे हैंडल होती जाएगी ना, ये आपके साथ में कनेक्ट होते जाएंगे, राइट। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की आपको लेके। और व्यूअर्स जो एक बात मैंने शुरू में बोली थी आपसे,